अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमजान है। इस वक्त मैं घासेड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। आखिर इनका क्या मामला है ये तफसील पूर्वक जानेंगे। क्या नाम है आपका? यूसुफ है जी मेरा नाम। आपके लड़का का क्या नाम था? हसीन था जी। अच्छा, कैसे उसको पकड़ा गया है वो तफसील पूर्वक हमें बताइए और क्या करता है? तफसील ये है जनाब, ये परसों ने खोगा कर रखा है इसने। और सुबह सुबह रोज सब्जी लाता है ये नूह से। और इसमें कोई मतलब 9 बजे से बाद की कोई लोकेशन नहीं नूह की उसकी। अच्छा, यहाँ से ऐसे ही मतलब आके नहीं, मेरे ख्याल 19 तारीख थी। 19 तारीख में दोपहर 2 बजे उसको उठा ले गए और हम यहाँ थे नहीं, हम नूह में ही थे। अच्छा, लोकेशन क्या आप कह रहे हैं? लोकेशन लोकेशन उसकी 5 साल से 9 बजे तक की लोकेशन है नूह की। अच्छा, लोकेशन भी ये नहीं भाई कोई लोकेशन कोई उसकी नूह की निकली है या कोई और कोई दंगा में है या कोई ऐसी कोई बात नहीं किसी कोई भी कैसी कहानी नहीं है। यहाँ से उठा के ले गए और वो जेल में डाल दिया। फिर क्यों पकड़ा गया पूछा नहीं आपने? नहीं, नाजायज मैंने पूछा है वो क्यों पकड़ा है। हाँ। वो बोलते हैं वो जो नुकिस में ये फोटो दिखा रखे हैं, ना उसका मुंह है, ना कोई बुरसेट है, ना कुछ है, कोई निशान नहीं है उसकी। अच्छा, ऐसे ही डाल दिया उसको और 9 बजे की लोकेशन पर डाला है, सुबह की 9 बजे की लोकेशन पर। जी जी। जिस दिन वो पकड़ा है उस दिन की 9 बजे की भी लोकेशन है उसकी। अगर वो ऐसा होता तो इस कांड होने के बाद में जाते ही नहीं नू। ठीक बात। तो ये ऐसे पकड़ा है जनाब। जनाब एसपी साहब से मिले? एसपी साहब से हम मिलेंगे जी, इसमें 2 तारीख मिलेंगे। अच्छा, वो बिजी ज़्यादा, हमने कई दिन सोचा भी है 10-20-50 आदमी मिले। हाँ। तो किस दिन सरपंच बुला रखे हैं, किस दिन कोई बात मतलब एसपी साहब को एफिडेविट देंगे 10-20-50 आदमी। कितनी उम्र है हसीन की? हसीन की उम्र है जी 18 साल की। 18 साल। हाँ जी। अच्छा, नाजायज परचूनी का काम करता है? परचूनी का नाजायज सामान के लिए रोज ना जाता था? रोज रेगुलर नो। सब जिला है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफीका है। तो जी क्या लगते हैं हसीन का? हम आगे दादा लगा हूँ। अच्छा, हाँ, कैसा लड़का था हसीन? बहुत बढ़िया लड़का, बेचारा सब्जी लावे और दुकान करे। बिल्कुल नो लगा ले भाई, नो कुछ रोज जाओ सब्जी लो बेचारो अपनी दुकान में सौदा लावे। अच्छा, अब आपको पता लगा जब ले गए हसीन को यहाँ से, तो आपको ये पता लगा कैसे पकड़ के ले गए उसको? भाई हम वो पता नहीं। अच्छा, अगर उसको पकड़ा है तो नाजायज पकड़ा है? बिल्कुल ना जाए, परचूनी का काम कर। परसों काम करे दुकान को करी करे ही बाद में बेचारा। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है जी। याकूब साहब क्या कहेंगे आप? कहे में कहा जी कोई समझ में तो हमारी में सिस्टम आना रहो जी, कोई सबूत ना कुछ ना, जाके समझ में आवा ले जहाँ पकड़े। ना कोई नो है कि ले भाई कोई गरीब आदमी अमीर है जो हपट पड़ो चल भाई नो कुछ दुनिया जाए भाई, जानना भी दुनिया ही उन नो में। तो भाई अब दुकानदारी काम हो तो जाएगा ये आदमी। अब हर आदमी ऐसे थोड़ी है कि भाई नो को गए तो सब काम ही लड़ाई करनी। चंद आदमी यहाँ में वहाँ के बहाने जो आदमी आ रहा है वही ले जा रहे हैं। अब सब आपकी क्या मांग है? भाई मांगी हुई इंसाफ होना चाहिए। हैं गरीब आदमी बेचारे अब खाने कमाने से बैठ के। जी तो जी आपकी क्या मांग है? भाई ये गरीब आदमी बनना पकड़े जहाँ बेकार खामा कर जाओ। हाँ, और हसीन को नाजायज पकड़ा है? ना जाए पकड़ के ले उधर से ले लो। यहाँ जाओ जी। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल साहब क्या कहना है आपका हसीन साहब के बारे में? देखो जी, हम कहना ये चाहते हैं, जिस वक्त जो कि उस बच्चे को उठाया गया था उस वक्त हम जो है कि मौके पे मौजूद थे और हम जो है कि कुछ लोग चंद अपनी जो है कि वर्कशॉप में बैठे हुए थे। तो अचानक से जो कि गाड़ी है, हमने सोचा था शायद वैसे ही जो कि अपना जो इनका काम है जो वो तो राइट है इनका, हर बंदा जो है कि अपने काम को पूरा करेगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही हम उसमें जो कोई मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन इतना है तो जो से आए तो उसको फ़ौरन उठा के जो कि वो लोग चल दिए। ठीक है, वो उनका काम, वो जांच पाँच जो भी कुछ है उन्हें करना है वो करिए, हमें कोई इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम फौरी तौर पर हम जो है कि वहाँ 2-3 बंदे हम वहाँ गए थे। तो वहाँ जब सीओ ऑफिस हम वहाँ पहुँचे तो हमारे एक बंदे से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि भाई जो है कि आपको लगता है कि आपका बच्चा वहाँ मौके पर मौजूद था, वो जो दंगा हुआ था। तो हमने कहा कि जी देखो जी ऐसा है, अगर आपको लगता है कि हमारा ये बच्चा मौके पर मौजूद था तो आप अपना पेट भरिए, अपना मन भरिए। हम तो ये कहते कि हमारा बच्चा मौके पर वहाँ मौजूद नहीं था। उसने एक छोटी सी वर्कशॉप कर रखी है, उसकी 4 बहनें हैं, घर को वो बंदा खुद चला रहा है, हमें उसकी स्थिति को पता है, वो हमारा भाई है, चचा का वो लड़का है। ठीक है, तो हमने उनसे कहा था कि सर ऐसा है, अगर आप लेके तो आप आगे, ठीक है, आप उनको जो आपको करना है
जांच में पड़ताल जो करनी है आप उनको करिए, हमें कोई इस चीज़ से कोई एलर्जी नहीं है, आपका काम है आप कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे आप हम जो है कि जांच पड़ताल करने के बाद आप 7 बजे आ जाइए। तो हम 7 बजे गए। 7 बजे जाने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई आपका लड़का ये जो फ़ोटो है आप इनको फ़ोटो देखा, आप इसको पहचानते हैं। हमने उनसे कहा कि देखो जी, एक ही नज़र में हमने उनसे कहा था कि अगर ये बच्चा, हम ये कहते हैं कि 100% बल्कि 1000% ये लड़का है ही नहीं, मैं उनका भाई हूँ। मैंने यहाँ तक भी कहा देखो ये जो शर्ट है इन जो पहन रखी, उन्होंने कहा था कि भाई शर्ट देखो, ये शर्ट वही है। फिर उन्होंने कहा था कि भाई इस तरफ से ये फेस देखो, इसका जो खत यही बन रहा है। हमने कहा था एक ही जबान में हमने कहा था कि देखो जी ये बच्चा है ही नहीं और हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी 5 साल की लोकेशन निकालो आप लोग, 6 साल की लोकेशन निकालो, 10 साल की लोकेशन, ये लोकेशन इंशाल्लाह 8 से लेकर 10 बजे तक की लोकेशन घूम के आएगी। ठीक है, वो दंगा हुआ था, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं तो उम्र पे गया था। तो ये दंगा तकरीबन जैसे सब लोग बता रहे हैं कि 11 बजे के बाद ये दंगा हुआ था। अब उस वक्त तो वो दंगा की कोई शक्ल ही नहीं थी। अब वहाँ हमने जो बातचीत की थी सीआई ऑफिस में, तो उन्होंने कहा था कि भाई 8 बजे की लोकेशन आ रही है। हमने उनसे जो कि जब इसका जवाब जो है तलब कर रहा, आप इसके जवाब दीजिए कि 8 बजे की लोकेशन वहाँ, उसके बाद की लोकेशन कहाँ है? 8 बजे की लोकेशन मानते कि नूह है, उसके बाद उस लोकेशन का जवाब वो नहीं दे पा रहे। एक बात होगी। दूसरी बात ये है, हम यहाँ तक उनसे कह के आए थे कि देखो जी अगर ये शर्ट उनके पास है, ये जो चप्पल उन्होंने जो हवाई चप्पल पहन रखी है, अगर ये चप्पल उनके पास मिलती है, पूरे गांव की हम गारंटी दे रहे हैं, पूरे गांव की हम गारंटी दे रहे हैं, अगर ये शर्ट किसी बच्चे ने आज तक देखी हो इनके पास, ये हवाई चप्पल किसी बंदे ने आज तक देखी हो, और उसका फेस आप देख लीजिए अच्छी तरह से। आप लोगों को जो है इतनी ऊपर जो है डिग्रियां तो दी जाती हैं, ऐसे थोड़ी ना दी जाती है। हमारे सामने एक और जो है मामला पेश आया था, वो राजस्थान के वो बंदे, तो उनकी जो कि बाइक थी, उस बंदे से हमारी बातचीत हुई जो उसका जो कि मामला तय किया था उन्होंने कि भाई ये जो कि बाइक थी ये हमने वैसे ही पकड़ी है, इसके जो प्लेट जो नंबर था वो दूसरे यानी बाइक में लगा दिया किसी चोर ने। ठीक है, अब उन्होंने उस बाइक को पकड़ लिया। अब उन दोनों बाइकों के जो नंबर जो उन्होंने मैच किए थे, नंबर सेम था, क्योंकि चोर तो भाई अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है ना। तो फिर जब उन्होंने फर्क महसूस किया, हमने क्या, उन्होंने खुद ने अपने जमाने हमें बताया था कि हमने वो जब सारी चीजें जो कि मैच मिलाई, तो वो बता रहे थे कि जो बी का जो फर्क था, आप उनके माइंड को देखिए कि जो बी का जो फर्क था वो उसमें सेम नहीं था। ठीक है, आप बात देखिए कि उसमें जो बी का जो फर्क था, जो एक जेन्युइन जो नंबर होता उसका वो जो नंबर होता है वो कहीं और जी का होता है, जो उस चोर ने जो नंबर लगा रखा वो कहीं और जी का लगा रखा। कितनी बारीक बात है, आप बताइए भाई। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया ना। जब उन लोगों को ये चीज तो दिख सकती है, लेकिन उन लोगों को हमारे यकीन नहीं आता कि हम इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं है कि क्या मुसलमान का खून इतना सस्ता हो गया क्या? जब तुम्हारा मन कर जब किसी को उठा लो, क्यों उठा लोगे भाई? आप दंगा हुआ है, आप लोग जितना चाहे जैसा चाहे अपना मन भरो, आपके पास हुकूमत का दबाव है, आप उनके भरपाई भरो, हमें कोई एलर्जी नहीं है। ठीक है भाई, जो झगड़ा हुआ है इंसाफ, मेन चीज इंसाफ, सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो है इंसानियत। आप इंसानियत से, कानून से लड़ो, हम भी आगे आप लोगों का सहयोग करेंगे। कितनी यात्रा यहाँ की निकलती हैं, आज तक कोई घासड़े से लेकर आप पूरी मेवात में आप बताओ किसी बंदे को जो है किसी ने तशद्दुद किया हो, आप बताइए। हमें इनसे कोई आपत्ति, कोई एलर्जी नहीं, आप आइए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कि लोगों को जो कि दूसरे के धर्म को जो कि आप जो कि उछालते रहो और दूसरे की इज्जत नहीं। इज्जत सब लोगों की है, हिंदुस्तान में जितने भी भाई रहते हैं सब भाई भाई हैं। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि जो कि हमारा हिस्सा ज्यादा उसका अरे भाई यार, मुसलमानों ने तो जो है कि अपने एतबार से अपनी सी आज तक भी कोशिश यही रही है कि आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे। किस चीज में मुसलमानों का सहयोग नहीं है? हर चीज में सहयोग है। तो ठीक है, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो उन्होंने जब वो उन जो भाइयों ने वो दोनों मैच करके उसको तो पता लगा ले कि भाई ये ओरिजिनल है, ये लोकल है, कि ये बच्चा नहीं दिखता, ये बच्चा नहीं दिखता, ये बच्चा जो है ये बेचारा अपने घर परिवार को वो खुद पाल रहा है, एक 18-17 साल का बच्चा है। ये कितनी मतलब गैरत हमारी जो है कि कितने गिर चुके हैं लोग, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तो आप लोग गांव के इकट्ठा होकर लोग मिले हैं एसपी साहब से? हम मिले थे, तो उन्होंने जो कि टाइम पे टाइम रखने जी, देखो वो तो जो उनको करना वो करेंगे। सुनी कहाँ रहे, क्या मांग रखते हैं? मांग ये है, देखो जितने बच्चे गए हैं वो बिल्कुल जो है कि गलत नाजायज है। आप जो है कि हमारा जो बच्चा है बिल्कुल 100% नाजायज है। ठीक है, हम इसका जो है कि चाहते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है वो हमें मिल जाए और वो हम तक पहुंचा जाए। अगर उन्हें शक लग रहा आप जो है कि उसको पूरा करिए, हमें कोई जरूर इस चीज के बारे में कोई हम दबाव नहीं कर सकते। हाँ, हमें कोई उसकी लोकेशन यही की है और हम मांगते करते हैं हमारा बच्चा जो है कि हमें मिले और जो है कि अपने घर को जैसे वो निजाम को चला रहा था
ऐसे चला है। देखो जो है कि आज के वक्त में एक पेट पालना कितना मुश्किल हो रहा है, रोजगार वैसे ही खत्म हो रहा है, नौजवान कितने जो है कि लोग तबाह हो चुके हैं। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम अब्दुल वकील कासमी है। मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि हमारा लड़का जो हसीन था उसकी किराना शॉप है, उसकी ये रोज़ाना रूटीन थी कि वो 8 या 9 बजे जो है सब्ज़ी वगैरह मंडी वगैरह के लिए जाता था। उस दिन की भी उसकी यही रूटीन थी। उसके बाद हमारे जो भाई साहब थे मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने बताया कि जब ये दंगा हुआ वो लड़का मस्जिद के अंदर सो रहा था। उनके वालिद साहब की ख़ुद की बातें हैं और मैंने उस बच्चे की निगरानी की, क्योंकि दंगा तकरीबन 1 से 1:30 बजे के शुरू हुआ था ये दंगा। उनके वालिद साहब की ख़ुद की ये बात है कि मेरा लड़का मस्जिद के अंदर था और मस्जिद में जो है नमाज के वक्त फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि उसकी लोकेशन 9 बजे की नूह के अंदर आ रही है। तो सर देखिए, नूह एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, हर आदमी ज़रूरतमंद है, किसी भी काम के तहत हर आदमी जा सकता है नूह। तो जो सुबह जा रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि दंगा जो है 1:30 बजे शुरू हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि दंगे में जा रहा है। बाकी उसके वालिद साहब, उसके फादर ये कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन बच्चे की निगरानी रखता रहा, क्योंकि सर मैं तो सो रहा था, मुझे पता नहीं था, मैसेज के टाइम आया, मुझे उस वक्त ही पता चला। बाकी हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा बच्चा जो है निर्दोष था, अगर उसकी लोकेशन इस तरीके से निकलती है तो उसकी जांच की जाए। और हमारे गांव में आप देखोगे जो बड़े मेडिकल हैं, बड़े किराना स्टोर हैं, बड़े जो व्यापारी लोग हैं, वो सब नौ मुस्लिम भाई हैं। हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि अगर हमारे भाईचारे को इसी तरीके से कायम रखे और हमारे बच्चे के साथ इंसाफ करें। जी मैं पहले ये कहना चाहूँगा, हमारे कारी साहब ने कहा था कि जो हम सीआईए में गए थे यहाँ कि एक बी के ऊपर एक लोहा ये है, वो जो बाइक है वो लोहा है, इंसान में वो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता उनको। भाई जैसे उन्होंने लोहे को बी और ई के चक्कर में भाई चले जाओ अपनी, तुम्हारी सही है तो हमारा बच्चा भी तो सही है। उसमें जांच का विषय है, जांच करो। आप सेट बता रहे हो, आप चप्पल बता रहे हो, जांच करो उसकी। ऐसे ही कैसे ठूस दिया? वहाँ 7 बजे गए, आप सिटी जाओ, भाई आपका बच्चा सिटी भेज दिया, सिटी जाते हैं उनका आपका बच्चा सदर भेज दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? मस्जिद के अंदर वो बच्चा जो था, फोन कह रहे हैं कि आपके लड़के का 1-1:30 बजे फोन स्विच ऑफ। 1 बजे तो आम बात है जी, नमाज होती है हमारी, ये आप सब जानते हैं, तो फोन स्विच ऑफ करते हैं मस्जिद में। क्यों जी? फोन स्विच ऑफ कर लिया तो नहीं रहेगा ध्यान स्विच खोलना, ऐसा भी तो कई दिनों से हो जाता है। और वहीं पे सो गया था वो मस्जिद में। नहीं सर, मेन पॉइंट ये भी तो है कि वो उसके बाद की लोकेशन को क्यों नहीं बता रहे? जब हम उनसे जो कि पूछ रहे हैं सर आप बताइए, उसके बाद के लोकेशन को क्यों नहीं बता रहे? बताना चाहिए ना भाई, सवाल का जवाब देना चाहिए, उनका काम है ना। तो फिर क्यों उसकी लोकेशन को क्यों नहीं बता रहे? 9 बजे की जो लोकेशन वो दिखा रहे हैं कि हमारे पास 9 बजे की लोकेशन है, आप कह रहे हो कि नहीं आया, और ये लोकेशन 9 बजे की है। तो दंगा कब हुआ था? वो 1-1:30 के करीब हुआ था। उसके बाद दिखाओ आप लोकेशन है तो हमारे बच्चे की जायज है, नहीं जाइए तो आप जांच करके हमारे बच्चे को छोड़िए, ये सब छोड़िए। जी ताऊ जी, हाँ जी आप ये बताइए, मस्जिद में था हासिल? भाई मस्जिद में जब नमाज पढ़े है, जब हम तो बैठे तालीम में, हाँ। और यानी जगह जमात आई हुई थी उस दिन? न जमात नहीं, नमाज पढ़ी जब हाँ। जब ये जगह के लाया उस लड़का अच्छा। को। हाँ मस्जिद में हाँ हाँ, ठीक बात है। साढ़े तो आप वहाँ 5, मस्जिद में ही थे उस दिन? हाँ 5:30 बजे, 5:15 बजे नमाज हुई, 5:30 बजे ही वहाँ जगह के लाया, उसको को बताया। हाँ जी हजरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कारी सिद्दीक घासड़ा बोल रहा हूँ जी। मेरे सामने की बात है कि हमारे चाचा यूसुफ ने, जिसके वो लड़का है, मेरे सामने उसको मस्जिद में से उठाया था तकरीबन 3 बजे या 3:30 बजे के करीब, और मैं और रईस, मास्टर रईस जो है, हम मौजूद थे उस वक्त। और ये हमारे दादा कल्लू जो उस टाइम गवाह थे, और जो है बहुत सारे नमाजी जो वहाँ पे लेटे हुए थे, जमात भी आई हुई थी। ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है। ये हमारे जो भाई, क्या नाम है, हसीन भाई जो है खोखा वाले, ये दुकान वाले बिल्कुल नाजायज़ है। और इस बात की हम कहते हैं कि वो 10 बजे गया है, लेकिन वो 10 बजे के बाद वापस अपने काम से जो है दुकान का सामान लेके वापस आ गए। लेकिन ये थोड़ी है कि जो भाई अगर उसकी बात कोई ऐसी है कि भाई इसका लोकेशन आ रहा है, फ़ोटो आ रहा है, तो हम जांच करेंगे, तुम मत करो, हमें दिखाओ पहले वो सबूत, भाई कौन है कौन नहीं है। अब आप ऐसे ही अपनी तरफ से जो है काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही गलत बात है।
हाँ, हम ये चाहते हैं कि हम जो है हमारा तवारीख गांव है, गांव घासेड़ा, मियाँ जी मूसा रहमतुल्लाह अलैह का हमारा जो है बुजुर्ग बताते हैं कि मियाँ जी मूसा रहमतुल्लाह अलैह जो है हमारे घासेड़ा गांव के जो है हजरत जी बोलते हैं कि किसी को जन्नती देखना है तो हजरत जी मियाँ जी मूसा रहमतुल्लाह अलैह को देख लो। तो ये तवारीख गांव है और इस गांव के अंदर आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि हम किसी के रास्तों में जो है किसी आदमी को छेड़ते नहीं है। हमने यहाँ से निकाल दिया फिर वापस कर दिया, ये क्या हो रहा है? ये इसका मतलब हमारे गांव घासेड़े के अंदर जो है ये नाजायज हो रहा है। हमारे गांव का एक बच्चा वहाँ नहीं पहुँचा है, इस बात की गवाह हम खुद देते हैं। हमारे जो है सरपंच साहब जो है वो कह रहे थे हमारा कोई गांव का बच्चा ऐसा नहीं है, और हमने खुद ने जो उनको रोड से निकाला है वापस किया है। ऐसा कोई किसी किस्म का रपड़ा हमारे गांव का नहीं है। जो बच्चा जायज है, चाहे हमारे गांव का है या किसी भी गांव का है, वही वो तो देखो गलत किया है उसने। अब जो जायज के चक्कर में नाजायज को भी ठूस रहे हो, अब ये तो गलत बात है ना। भाई देखो जो हसीन भाई है उसका 4-5 साल से रेगुलरी नूह आना जाना है, कोई साग सब्जी लेने का, सब्जी का भी काम है। ये सामने खोखा आपको नजर आ रहा है, ये उसी का है। तो वो 5 साल से आप लोकेशन निकाल लो आप उसकी, वो रेगुलरी 9, 8:30 की वहीं नूह की मिलेगी। उसके बाद की आप लोकेशन कह रहे हो वो दिखाओ हमें। भाई जिस वक्त दंगा हुआ 12 मतलब 1-2 के करीब, तो वहाँ उसकी लोकेशन वो दिखाओ हमें आप। है तो जायज है हमारा बच्चा, ना है तो हमें इंसाफ चाहिए, उसको जांच कीजिए, तफ्तीश कीजिए, हमारे बच्चे को हमारे हवाले कीजिए। ऐसा थोड़ी आए और गुद्दी पकड़ी चलते लेके बढ़ेंगे, भेड़ बकरी थोड़ी है मुसलमान हैं। ये तो एक तरफा जो है मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, 100% एक तरफा मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ बात नहीं है। मुसलमान को यहाँ दिखाना है कि ये हम दावा रखते हैं इसके ऊपर। तो दर्शकों, गांव वासियों से हमने बातचीत की है। तमाम का कहना है कि हसीन 18 साल की उम्र है, जिसकी ग्राम घासेड़ा से ताल्लुक़ रखता है, 4 बहनें हैं। ऐसे में अकेला खुद परिवार का पालन पोषण चलाता है। उन्होंने एक किराना स्टोर यहाँ खोल रखा है, और पुलिस प्रशासन ने ये कहना है कि नाजायज उठाया है, क्योंकि वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं था। क्योंकि वो सुबह जिस तरीक़ा से दुकानदार जो होता है वो सुबह सामान के लिए बाजार जाता है, इसी तरह रोजाना की तरह वो गया, और उसको क्या पता था जब सुबह वो गया तो 1-1:30-2 बजे के करीब जो है हादसा हिंसा वो वहाँ फैली थी। तो इस तरीका का जो मामला हुआ है, तो गांव वालों का यही कहना है कि वो निर्दोष है, उसको छोड़ा जाए, और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो गलत है उसको पकड़ा जाए और निर्दोष को सताया नहीं जाए। तो यही मांग है कि हसीन निर्दोष है। वो मस्जिद में से परिवार वाले उसे बुलाकर लाए थे, और वो फिर यहाँ से बाजार जाता है और उसके बाद घर आ जाता है, और फिर पुलिस प्रशासन उसको ये कहती है कि सीसीटीवी में वो उसकी फुटेज है और उसे पीछे से पहचाना जाता है, जो कि उसकी वो तस्वीर है ही नहीं, और उसके चप्पल वगैरह और शकल सूरत जो है बिल्कुल मैच नहीं खाती है, ये गाँव वासियों ने कहा है। तो इस तरीका से लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं नाजायज फंसाया गया है और उसको छोड़ा जाए। ये पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, डीसी साहब सबसे यही मानने के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा बच्चा निर्दोष है। मैं रमजान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज।